ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे ये जो महाबेरोजगारी है, महामंदी का सबसे बड़ा कारण है। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा चरित्र होता है कि ये लगातार अपनी आधार बदलती रहती है, जिसे बुद्धिमान और दूरदर्शी लोग समझ लेते हैं। लकीर के फकीर की तरह तरक्की पाने के लिए सिर्फ चंद रास्तों पर आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले वैश्विक परिवर्तन के कठिन दौर में बिखर सकते हैं। इसलिए अगर भगवान ने इंसान को बहुमुखी सोच की क्षमता दी है, तो उसे उसका उपयोग भी करना चाहिए, ना कि किसी एक ही ढर्रे को पकड़कर मान लेना चाहिए कि इसी में जीवन में सारी उपलब्धियां मिल जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक रिसोर्सेज का निकट भविष्य में होने वाला अकाल तथा कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक रिसोर्सेज का अचानक से जरूरत से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाना, इन सब वजहों से विश्व के कई देशों में तनातनी बढ़ गई है, जो नए समीकरणों को जन्म दे रही है। इसके अलावा अन्य दो भीषण समस्याएं हैं, आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग, जो हर प्रगतिशील देश को काफी चिंतित किए हुए हैं। जहां आतंकवाद की वजह से वर्ग विशेष के लोगों को नौकरियां मिलने में दिक्कत आ रही है, वहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया का इकोसिस्टम तेजी से बर्बाद हो रहा है। आज के मॉडर्न साइंस में मानव लाख तरक्की कर ले, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति की हल्की सी करवट भी लाखों मानवों की जान ले सकती है। अन्य देश की तरह भारत देश की भी कुछ दैनिक बुनियादी समस्याएं हैं, जिनका परमानेंट सोल्यूशन खोजने के साथ निकट भविष्य में आने वाले कई खतरनाक त्रासदी से भी देश को सुरक्षित निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है। इन समस्याओं की भूमिका पिछले कई सालों से बन रही थी, और पूर्व के मूर्ख सरकारी बोलूंगा क्योंकि ज़्यादा तरक्की उन्होंने नहीं किया 60 साल में। पूर्व की सरकारों ने इसके लिए कितना काम किया है, अब ये सबको पता चल चुका है। आश्चर्य है कि कैसे गुलाम मानसिकता से ग्रसित लालची देशद्रोही लोग अभी भी बिना किसी संकोच के देशद्रोही राजनीतिक पार्टियों की प्रतिदिन मुक्त कंठ से प्रशंसा किए बिना बाज नहीं आते हैं। अपने स्वार्थ और लालच की पूर्ति के लिए इन पार्टियों की सियारों जैसी चाटुकर्ता करके देशद्रोह के फैशन को प्रोत्साहन देना महापाप है। भगवान जल्द से जल्द इन धरती पर बोझों को सद्बुद्धि दे, जिससे कि इनकी संतति को इनके पापों का प्रायश्चित न करना पड़े। वैसे तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, पर आज की डेट में भारत में अकेला चना भाड़ फोड़ रहा है। जैसे मतलब मोदी जी की एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर टांग खींचने वाले अनेक लोग हैं। और मानना पड़ेगा कि मोदी जी पूरे लोहे के बने हुए हैं, क्योंकि सारे विरोधों के अंगारों को अपनी आंख में दबाकर एक मुस्कुराते हुए ऋषि तुल्य तेजस्वी चेहरे के साथ बारी बारी के विकास के हर रुके कार्य को शुरुआत करवा के छोड़ रहे हैं। 2017-18 के वैश्विक मंदी का अपने फुल फॉर्म में आने के आसार हैं। इस मंदी का असर हर सेक्टर में पड़ेगा। फिर अमेरिका, यूरोप से लाखों आईटी इंजीनियर्स को वापस भारत लौटना पड़ सकता है। कंपनियां अपने घाटे को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से निकालेगी, हो सकता है। विशाल स्तर पर फैलाई जाने वाली सर्वत्र बेरोजगारी की वजह से गरीबी के भी बढ़ने के आसार हैं। खेती और हथियार को छोड़ लीगल बिजनेस में बड़ी गिरावट के आसार हैं। ऐसे कठिन समय आने से बेहतर यही होगा, या उससे पहले बेहतर यही होता है कि अपनी नौकरी के अलावा और कोई माध्यम की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे इमरजेंसी पड़ने पर कम से कम परिवार की दाल रोटी के लायक जो खर्चा है वो तो चलता रहे। संत जनों से प्राप्त संकेत के अनुसार कुछ बड़े भूकंप भी भारत की धरती और अन्य देश में अवश्य आएंगे, और ये भूकंप इतने बड़े होंगे कि पूरी मानव जाति सोचने की दिशा भी बदलेगी। भूकंप की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा गिरावट आने के आसार है। इस तरह की मंदी लंबी भी खींच सकती है। इसलिए ऐसी कठिन परिस्थिति में प्रॉपर्टी के रूप में रखा हुआ धन हो सकता है मौके पर काम आ सकता है। आई मीन टू से कि प्रॉपर्टी के रूप में रखा हुआ धन हो सकता है मौके पर काम नहीं आए। काम आएगा तो बैंक या घर में रखा हुआ कैश, सोना, चांदी इत्यादि।
सोना एक सर्वमान्य कीमती धातु है जो पूरे विश्व में आसानी से स्वीकार्य होता है और सदियों से होता चला आया है। बेहद कठिन परिस्थितियों में भी सिर्फ अपने और अपने परिवार की देखभाल तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर लगातार यही देखता रहता है कि कौन कौन से वो महात्मा हैं जिन्होंने बेहद कठिन समय आने पर भी अपने मुंह के निवाले को अपनी इच्छा से दूसरे के पेट में डाला है। संत जनों से प्राप्त संकेत के अनुसार अगले 1 से 1.5 साल में संसार में कल्पना से परे कई नाटकीय परिवर्तन होने वाले हैं तथा इन नाटकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली भीषण त्रासदी में सहायता हेतु परम सत्ता के विशिष्ट अंशों का भी इस धरा में आगमन के संकेत है। बेहद कठिन समय आने पर ऐसे परिवार और उनके सदस्य पूरी तरह से धाराशायी हो जाते हैं जिनमें नैतिक संस्कारों की जड़ें कमजोर होती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।